क्या ऐसा मिला देती हूँ मिट्टी में जिससे पौधों की इतनी अच्छी ग्रोथ होती है, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होती है और हार्वेस्टिंग मुझे भर भर के टोकरी मिलती है। देख रहे हो पौधों की ग्रोथ। कंटेनर्स में उगाती हूँ, छत पर उगाती हूँ सब्जियाँ, और इनकी आप देखते हो ग्रोथ भी कितनी अच्छी है और इनके ऊपर फ्रूटिंग भी बहुत सारी लगती है। ज़्यादातर सब्जियाँ के पौधे लगाए हुए हैं और कंटेनर्स में ही मैं लगाती हूँ। फ्रूट क्रेट हैं और बड़े बड़े कंटेनर हैं कुछ टंकियों वगैरह के। तो ऐसे ही मैंने जुगाड़ कर करके लगाए हुए हैं पौधे, और इनकी जो सब्जियां इसमें लगाई हुई हैं इनकी ग्रोथ आप देखते ही हो हर रोज़ वीडियो में, और देखते हो कि कितनी सारी फ्रूटिंग इनके ऊपर लगी हुई है। मुझे हार्वेस्टिंग टोकरी भर भर के मिलती है। तो आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। मेरे पास एक दो कमेंट आए हुए हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं हमारे जो पौधे लगाए हुए हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, और आप ऐसा क्या मिलाती हैं मिट्टी में जिससे जो इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग आपको मिलती है, इतनी सारी फ्रूटिंग होती है पौधों पर। तो आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। तो मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो यहाँ देख रहे हो आप बैंगन के जो पौधे लगे हुए हैं, हर पौधे पर एक दो दो चार ऐसे ही बैंगन लगे हुए हैं छोटे बड़े। तो हर एक पौधा ग्रोथ कर रहा है और फ्रूट साथ में फ्रूटिंग भी। तो इनकी जो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 महीने से तो 2-4 दिन ऊपर 10 दिन ऊपर ही हुए होंगे पौधों को लगाए हुए। तो इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी है और एक दो बार इनसे हार्वेस्टिंग भी कर ली है मैंने। अभी के बरसात के टाइम के लगाए हुए ये पौधे हैं, और ये सब्जी है जो सर्दी में लगाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले की ही ये पालक लगाई हुई है, ग्रोथ आप देख सकते हो। ये धनिया भी एक ही दिन मैंने दोनों चीज़ें उगाई थी, और सारी ही सब्जियों की ग्रोथ अच्छी है। तो ऐसा मैं क्या डाल देती हूँ मिट्टी में जिससे मेरे यहाँ पे पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं और सब्जियां काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं। तो देखिए मैं कोई बाज़ार वाला बार बार आपको बताती हूँ कोई नहीं डालती हूँ केमिकल स्प्रे। और आज मैं मिट्टी आपको बनाकर दिखाऊंगी कि मिट्टी में मैं क्या मिला देती हूँ। जो अपने ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उन्हीं को किस तरीके से मिलाती हूँ जिससे जो है मिट्टी अच्छी बनती है और पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा फल लगते हैं। देख रहे हो आप सामने ये मिर्च का पौधा है और लदा पड़ा है मिर्ची से। देखिए छोटे छोटे पौधे किस तरीके से ये लद रहे हैं, देख रहे हो। 2-3 पौधे यहाँ हैं, सभी के ऊपर इसी तरीके से फ्रूटिंग हो रही है। हर एक पौधे की ग्रोथ ऐसे ही है। तो देखिए यहाँ भी देखिए छोटा सा ही पौधा है और इस पर भी इसी तरीके से। तो आज देख लेते हैं कि मिट्टी मैं कैसे बना रही हूँ, और आप भी इसी तरीके से अगर मिट्टी बनाकर उसमें लगाएंगे पौधे तो आपके पौधों की भी ग्रोथ अच्छी होगी। फूलों वाले पौधों का भी यही हाल है और फलों वाले का भी। एक कमेंट कई दिन पहले आया था कि आपके गार्डन में फलों वाले पौधे नहीं हैं। तो एक दो मैंने अमरूद अब की बार लगाया है जब ये फ्रेम शेड लग गया है, क्योंकि पहले इसलिए नहीं लगाती थी कि बंदर जो हैं बंदर सब्जियों को तो नहीं छोड़ते थे, वो फ्रूट को तो कैसे छोड़ देते। फ्रूट तो उन्हें ज़्यादा ही पसंद है सब्जी से भी। तो फिर इसलिए मैं नहीं लगाती थी, अभी लगाना शुरू किया है। तो ये मिट्टी देख रहे हो आप मेरे हाथ में, ये सिंपल मिट्टी है, प्लेन मिट्टी। ये कैसे है देखिए, वैसे तो मेरे पास अभी नई मिट्टी कोई भी नहीं है, सारी मिट्टियों को मैं रिचार्ज करती हूँ बार बार और फिर डालती हूँ। ये लेकिन कुछ दिन पुरानी है, पहले ये नई मिट्टी थी और एक बार के ही यूज की है। जो छोटे से तसले में आपने अभी देखी, वो पुराना पौधा जो छोटे छोटे पौधे थे पोर्चुला का, वो हटाए हैं मैंने। और ये मिट्टी बनी हुई है, देख रहे हो मेरे हाथ में जो मिट्टी है ये तैयार मिट्टी है, इसके अंदर सभी चीज़ें मिलाई हुई है। तो क्या क्या मिलाया हुआ है इसके अंदर देखिए। ये प्लेन मिट्टी आप देख रहे हो, अभी इसी में से पौधे निकाले हैं मैंने और इस मिट्टी को अच्छे से फोड़कर भुरभुरी सी कर लिया है। तो ये नई मिट्टी आप समझ लीजिए ले आए हैं हम कहीं से, समझ लीजिए जैसे अभी लगा लेते हैं कि खेत से अभी लेकर आए हैं। तो खेत से लेकर आए इस नई मिट्टी में हम क्या क्या मिला देंगे। देखिए सबसे पहले ये गोबर की खाद है,
जितनी हमारे पास मिट्टी है, अगर हम सर्दी वाली सब्जियां उगा रहे हैं तो इतनी भी मिला सकते हैं, जितनी हमारे पास मिट्टी की मात्रा है उतनी गोबर खाद भी मिला सकते हैं। सर्दी वाली सब्जियों को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है और गोबर खाद में एनपीके सभी कुछ होता है, तो ये बहुत एक पर्याप्त खाद होती है पौधों के लिए। अगर और कुछ ना डालकर सिर्फ गोबर खाद में ही हम मिट्टी मिक्स करके और उसमें पौधे लगा दें तो हो जाते हैं। तो इसको हम 40% भी डाल सकते हैं, अगर किसी के पास कम है 30% भी डाल सकते हैं, कुछ और चीज़ें डाल लीजिए। तो दूसरी चीज़ मैं ये डालती हूँ, सबसे पहली बात तो गोबर खाद भरपूर मात्रा में डालती हूँ और इसी से ही पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और इसी से पौधों में जो है फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। ये कचरा है और ये कचरे से बनाई हुई है घड़े में। ये देख रहे हो, इस मटकी में मैंने कल ही डाला है मटेरियल, अभी इसमें दही और गुड़ नहीं डाला है। ये छाछ डाल देती हूँ, रखी है मेरे पास खट्टी सी, वो डाल देती हूँ। एक कमेंट कई दिन पहले आया था मुझे कि आप जो ये मैं बना रही हूँ, उन्होंने बनाया होगा कंपोस्ट खाद और उसके अंदर उन्होंने दही डाली कि उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। देखिए, अगर हम दही या गुड़ जो भी डाल रहे हैं उस घोल को, लिक्विड को ज़्यादा डाल देंगे और उसके अंदर सूखे की मात्रा कम रह जाएगी तो उसके अंदर कीड़े हो जाते हैं और फिर उसके अंदर अगर नीचे से लीचड़ जो होता है उसका लिक्विड निकलने की जगह नहीं है तो फिर उसके अंदर कीड़े ज़रूर हो जाते हैं। तो बराबर मात्रा रखें गीले सूखे की। तो मैंने इसको देखिए तोड़ कर डाल लिया है थोड़ा सा। वैसे तो मैं जितना भी ये किचन से और गार्डन से निकलता है कचरा, देखते हो आप, उसी को मैं नीचे कंटेनर्स में भरती हूँ। उससे भी कितना मिट्टी में मिक्स होता है ये सारी चीज़ें ही खाद बनकर। और अगर मैं ये घड़े में बना रही हूँ, जैसे आप देखते हो छिलके डालकर, अभी देखा आपने, रखती रहती हूँ। पुराने घड़े जो होते हैं घर से निकलते हैं गर्मियों में पानी से, या दीपावली पे हमारे यहाँ पूजे जाते हैं तो वो निकलते हैं, तो उनके अंदर मैं फिर पुराने जो पानी डालकर हो जाते हैं उनके अंदर बना लेती हूँ ये। और ये आ गई है राइस हस्क, चावल की भूसी, ये मिट्टी में मिक्स हो रही है। मेरे पास खाली प्लेन में नहीं रही थी, अभी मैंने मिक्स कर दी है मिट्टियों में। और ये भुरभुरी सी मिट्टी हैंगिंग के लिए बनाई हुई है और इसको बस मैं उनके अंदर, हलवी सी है मिट्टी, देखिए आप, ये देख रहे हो हल्की है बहुत, इसको मैं उसके अंदर डालकर और ऊपर उनमें नए जो अभी सर्दी वाले पौधे लगेंगे तो उनमें लगा दूंगी। तो ये राइस हस्क अगर हम इस मिट्टी में मिला लेते हैं तो इसकी जो है ऑक्सीजन भी अच्छी मिलती है पौधों की जड़ों को और हल्की मिट्टी रहती है और जो है खाद का भी रूप बन जाती है ये। तो ये भी पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है मिट्टी ये मिलाने से, राइस हस्क। और इधर आ गया है फिर नंबर राख का। राख देख लीजिए, ये भी सभी को पता है कि राख हमारे पौधों के लिए कितनी अच्छी होती है। ये राख हमारे गांव में तो बहुत यूज की जाती है पौधों में। अभी जैसे प्याज की पौध तैयार की जा रही है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। जिस चीज़ की भी पौध तैयार करते हैं या बेल वाली सब्जियां लगाई जाती हैं तो उनके ऊपर भी छिड़का जाता है। और यहाँ देखिए पौधों के ऊपर मैं छिड़क के दिखा रही हूँ। इस तरीके से बस सुबह सुबह डाल दें, ओस पड़ी होती है जब, तो इसके से जो है फंगस कीड़े नहीं लगते हैं। तो कीटों से भी बचाती है और खाद का भी रूप देती है, ये बन जाती है। और यहाँ आ गई है फिर हल्दी। हल्दी का देखिए, अगर हम हल्दी डाल देते हैं इसके अंदर तो फंगस नहीं लगती है, कीट नहीं लगते हैं जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो इल्ली वगैरह होती है उसमें भी बहुत फ़ायदा रहता है, वो नहीं लगती है इससे। और आगे फिर देखिए यह हम खाद भी मिला रहे हैं इसके अंदर। तो मैंने तो ऐसे ही आपको मिलाकर दिखाया है थोड़ा सामान, और आप इसकी बराबर मात्रा ले लें, या जितनी आप 40% 30% भी गोबर खाद डाल देंगे तो भी बहुत अच्छी मिट्टी बन जाएगी। और थोड़ी थोड़ी और चीज़ें भी डाल लीजिए। देखिए मैं नाप तोल के नहीं डालती हूँ, मैं तो ऐसे अंदाजे से ही डालकर, और बस देसी तरीके से खेती करते हैं जैसे खेत में ही कर लेते थे। और ऐसे ही मैं यहाँ देख रही हूँ जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे, खेत में देखती थी मैं, ऐसे ही मैं यहाँ मिक्स करके और बस इसमें पौधे लगा देती हूँ। तो जिन भाई ने पूछा है कि हमारे जो पौधे हैं ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, वो देख लें कि अगर आपकी मिट्टी में अभी इन चीज़ों की कमी है तो आप अपने पौधे से थोड़ी मिट्टी निकाल कर और ये मिक्स ऐसी मिट्टी बनाकर अच्छी सी, और उस मिट्टी को ऊपर से डाल सकते हैं। तो पानी
पानी देने के बाद जब पानी जड़ों में जाएगा मिट्टी में से रस कर, तो फिर जड़ों में अच्छे से उसके ये न्यूट्रिशन मिलेंगे इन चीज़ों के, और फिर पौधे की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में है नीम। नीम के तो आप सभी फायदे जानते हो, तो मैं ये पत्ते भी मेरे यहाँ लगा हुआ है, पहले भी लगा हुआ था बाहर, और बस ये पत्ते मिक्स कर लेती हूँ मिट्टी में, तो फंगस कीड़े सभी सफाया हो जाते हैं, कुछ नहीं लगता है, ना ही फंगस लगती है ना ही कीड़े। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। इस तरीके से बस नीम की पत्तियाँ भी मिक्स कर सकते हैं आप, इसके अंदर गीली हों या सूखी हों सभी तरह के मिक्स कर सकते हैं, तो कीड़ों से बचाव रहेगा और मिट्टी जो है आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी पौधे लगाने के लिए। बस पानी डालकर इसको थोड़ी देर के बाद इसमें पौधे लगा सकते हैं।